तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकानें इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें। रेवाड़ी शहर में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में शनिवार को करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले। हाँ भाई साहब, आपका संदीप नाम है। ये क्या कुछ था जी पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके गोकुल गेट की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर। जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है। इन पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद में मैं सीधा दुकान में से वो 2 बंदे आए। एक बंदा ने सीधा माँ बहन की गाड़ी करी, और गाड़ी करने के बाद में सीधा वो बुद्धि पकड़ी, और हमने भी उनसे कहा भाई एक तो अतिक्रमण कर रखा है और ऊपर से ये चीज़ किस लिए वो चीज़, इतनी देर में तो बस वो तुम में हमारी हो गई। और जैसे ही हम बाहर निकले वो हमारे चिपट गए। हमने उसके अपने बचाव के चक्कर में जो वो चीज़ उनको इतनी देर में उन्होंने तो सामने से उनकी सिस्टर वगैरह वो आते साथ ही गाड़ी वगैरह जोने लग गई। और अड़ोसी पड़ोसी जो भी 2-3 थे, और वो 5-6 बंदे होके उन्होंने मेरे ऊपर खूब वार करा। और किस चीज़ से वार हुआ आपके सिर पे? उन्होंने मेरे ऊपर तेज चाकू था उसके हाथ में, लड़के के हाथ में चाकू से मेरे सिर पे वार करा। वो तो मेरे बचाव हो गया, मेरे नहीं छाते में ही लग जाता चाकू, वो तो मैंने हाथ लगा लिया था। 2 बार मेरे सिर पे वार करा है। इसमें अब आपने प्रशासन को कंप्लेन दी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन की अभी तक मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि वो दूसरे वाले वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम बाजार बंद कर देंगे, इसके ऊपर वो चीज़ कार्रवाई की जाए। बल्कि मेरे ऊपर जान से मारने की वारदात हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राणघातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था, और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है। मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। आपको किसी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे, और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। मैंने ये विश्वास दिलाया। बाजारों में जिस तरीके से अतिक्रमण है, आवागमन की समस्या है, तो लोगों की उसके लिए नगर परिषद क्या? देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि मैं इनको व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी एसोसिएशनें बनी हुई हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बिठा के इनको क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का, कहीं चौड़ी रोड है तो 3 फुट का, 4 फुट का इनका जो है वो चबूतरा तय कराया था। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूँगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकानें इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें, उन पर अपने ग्राहकों के लिए व्यवधान ना बनाएं।
अपने सामान को अपनी दुकानों की हद में रखें और एक बार में बैठ के कमेटी के ईओ के साथ भी, डीसी साहब के साथ भी, व्यापारी संगठनों के साथ भी 2-4 दिन के अंदर ही एक बैठक करा के इनको दोबारा से इनकी हद करके पीला लाइन लगवानी है, जो कुछ भी करना है वो इसको कराएंगे ताकि अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाए। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी हमारे ऊपर मारपीट की है, तो इसके लिए क्या कहें? देखिए वो क्या कह रहे हैं ये पुलिस की जांच का विषय है। जो जानकारी आई है कि जब वो घिर गया, वो मार के भागा है, तो उसने अपनी कोई चोट लगाई है, वो भी एमएलआर क्या है, कितनी चोट है, वो भी पता लग जाएगा। और पुलिस कोई चीज़ पुलिस से छुपती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएगा कि उसको चोट लगी है यहाँ या वो गया है। वो कैमरे को भी एग्जामिन कर लेंगे, यहाँ पर कैमरे में पता लग जाएगा कि यहाँ से यदि वो सुरक्षित मार्ग के यहाँ जो है व्यापारी को करण को मार के गया है और यहाँ से ठीक ठाक गया है, तो कोई किसी ने नहीं मारा है, उसने अपने आप चोट लगाई है, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भी किसी को संशय रहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी हैं, फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है उसमें हम सीसीटीवी फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था। और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाज़ार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। सर, मोती चौक पर पुलिस बूथ लगवाया गया था, लेकिन वहाँ तो खाना पूर्ति एक सफेद हाथी बनकर रह गया, पुलिस नजर नहीं आती है। सुरक्षा देखो इसमें भी बूथ की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, 4x4 का बूथ है, वो भी मतलब अधिक लगता है। जिस जगह पे बूथ को रखा जाता है वो एक परेशानी का कारण बनता है। पुलिस बूथ भी, पुलिस ज़रूरत सभी की है लेकिन चाहता कोई नहीं है। ये मीठा सत्य है, मैं कड़वा सत्य है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे और जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने शरारत की है, उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आगे की कार्रवाई तफ्तीश में सभी बातें। आप आगे एसएचओ साहब ने अब तक जो आगे दुकानदारों से बातचीत तक नहीं की, सुरक्षा की बात। एसएचओ साहब भी मेरे साथ हैं, जब मैं खड़ा हूं तो एसएचओ साहब मेरे से आगे नहीं हैं, साथ में खड़े हैं। चौकी इंचार्ज भी साथ में हैं, डॉक्टर अरविंद यादव जी भी हमारे साथ में, हमारे से पहले खड़े हैं। कल के हैं, कल में ही केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी से जल्दी हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे।